अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नादरा का शनाख्ती कार्ड ऑनलाइन पहली बार किस तरीके से बनाएंगे, आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल तरीका देखेंगे A to Z, यानी कि मुकम्मल हम अप्लाई करेंगे एक नया फ्रेश आईडी कार्ड। इस वीडियो के हवाले से हमेशा की तरह एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो के अंदर मुकम्मल A to Z इंफॉर्मेशन होगी। वीडियो लंबी हो सकती है, यानी कि अगर 25-30 मिनट की वीडियो हो जाए तो उससे 1000 गुना बेहतर है कि आप नादरा ऑफिस एम्बेसी वगैरह में जाके वहाँ पे जाके पूरा दिन ज़ाया करें। उससे बेहतर है 25-30 मिनट की मुकम्मल वीडियो देके इसको फॉलो करके अप्लाई करें। तो 100% जो चीज़ें आपको बताऊंगा, जो तरीका आपको बताऊंगा, बिल्कुल इसी तरीके को आपको फॉलो करना होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने प्रोसीजर की जानब चलते हैं। इस वीडियो के हवाले से एक अहम चीज़ ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये वीडियो नाइकॉप फ्रेश नाइकॉप बनाने की है। फ्रेश सिंपल जो नादरा का कार्ड होता है, जो लोग पाकिस्तान के अंदर हैं उनका फ्रेश कभी भी ऑनलाइन नहीं बनता। जो ओवरसीज हैं, ओवरसीज के पास तो नॉर्मली कार्ड होता है, लेकिन जो ओवरसीज पाकिस्तानी उनकी जो यानी कि जो फैमिलीज हैं ओवरसीज, उनके यहाँ जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका ऑनलाइन कार्ड जो है वो आपने इस तरीके से बनाना है। क्योंकि जब कोई भी बच्चा पैदा होता है उसके पास सिर्फ और सिर्फ आपको जो एक यानी कि हॉस्पिटल से बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है, आपके पास सिर्फ वो होगा। तो उस बर्थ सर्टिफिकेट की मदद से आपने कैसे बच्चे का नादरा आईडी कार्ड बनाना है। जो ओवरसीज के बच्चे होते हैं उनका पहली बार ही, चाहे वो 1 महीने का है, 1 साल का है, 1 दिन का है या 5 साल का है, वो इसी तरीके को फॉलो करके फ्रेश नादरा का आईडी कार्ड यानी कि नाइकॉप बना सकते हैं। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, वो सारी चीज़ें जहाँ जहाँ पे जिस जिस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी वो सब कुछ साथ साथ में आपको बताता चलूँगा। तो चलें जी, इसके लिए सबसे पहले आप अपना मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर दोनों से कर सकते हैं। मोबाइल से भी कर सकते हैं, कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। बेहतर ये होता है कि आप कंप्यूटर से कर लें, थोड़ा इजी हो जाता है। मोबाइल से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कंप्यूटर से इजी। तो इसके लिए वेबसाइट है जी, नादरा की वेबसाइट है id.nadra.gov.pk। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा इस वेबसाइट का। आप इस वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा, id.nadra.gov.pk ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट को जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब जाहिर सी बात है, जब आप इससे अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इसका अकाउंट चाहिए होगा। अकाउंट बनाने के लिए आपके पास ईमेल एड्रेस होना चाहिए। अकाउंट बनाना नहायत आसान है। आप रजिस्टर पे क्लिक करके अपना इसमें अकाउंट बना लेंगे। उसका मैं आपको इस पे अकाउंट बनाने पे एक पहले मैंने वीडियो भी अपलोड की है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। अगर इसी वीडियो में अकाउंट बनाने का तरीका भी बताऊंगा तो वो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसलिए आप अगर अकाउंट बनाने की वीडियो देखना चाहते हैं तो वो आप दूसरी वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके वो देख लीजिएगा। तो जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे आपके सामने ये कुछ इस तरह वेबसाइट आएगी। यहाँ पे अप्लाई नाउ लिखा हुआ होगा, आपने अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज आएगा। अब जैसा मैंने आपको बताया, अगर अकाउंट नहीं है तो रजिस्टर एंड अकाउंट पे क्लिक करके बेसिक इन्फॉर्मेशन देके अकाउंट बना लीजिएगा। मेरा इसमें ऑलरेडी अकाउंट है तो लॉग इन विद एग्जिस्टिंग अकाउंट पे क्लिक करूंगा। जो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड देके मैंने अकाउंट बनाया था वही ईमेल एड्रेस और पासवर्ड यहाँ पे लिख के, उसके बाद ये जो कैप्चा कोड 645 मेरे सामने शो हो रहा है। आप जब लॉगिन करेंगे कोई और आएगा, जो भी आपके सामने कैप्चा कोड है सेम वहां से देके इस पे लिख के लॉगिन पे क्लिक कर लीजिएगा। इस मुकम्मल वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपको कहीं पे किसी चीज़ की समझ नहीं आए तो आप व्हाट्सएप पे भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन उम्मीद है कि इस वीडियो को देख के आप मुकम्मल खुद ही अप्लाई कर लेंगे। लेकिन अगर किसी किस्म का किसी भी इशू का सामना करना पड़े आपको तो रब्ता कर लीजिएगा, क्योंकि गलत इंफॉर्मेशन या गलत एप्लीकेशन सबमिट करने से आपको नुकसान हो सकता है। आपकी एप्लीकेशन डिले हो सकती है या रिजेक्ट हो सकती है, क्योंकि नादरा की रिफंड पॉलिसी नहीं है। तो इसलिए बेहतर है कि आप कोई भी मिस्टेक नहीं करें। तो यहाँ पे आपके सामने ये आ गया, तो उसके बाद एक्सेप्ट एंड ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इन सबको आपको फॉलो करना होगा, यानी कि एक्सेप्ट करना होगा। तो आपने एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज आएगा। अब जितने भी आपने एप्लीकेशन दी होंगी, आप अपना कार्ड अपनी फैमिली मेम्बर किसी का भी इसे अप्लाई कर सकते हैं, वो यहाँ पे नीचे आएंगी। अभी यहाँ पे कोई भी मैंने एप्लीकेशन नहीं दी हुई तो यहाँ पे वो नीचे नहीं आ रही। जो भी एप्लीकेशन आप स्टार्ट करेंगे या आपने सबमिट कर दी होगी वो यहाँ पे नीचे आएगी। वो मैं आपको आगे भी जाके दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पे आएगी। तो हमारी नई एप्लीकेशन है, यहाँ ऊपर न्यू एप्लीकेशन लिखा हुआ है। न्यू एप्लीकेशन के ऊपर आपने क्लिक करना है। जहाँ जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ आपने इन सब चीज़ों को फॉलो करना है। न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक किया, उसके बाद हम नाइकॉप बना रहे हैं तो ये पहला ऑप्शन जो है, बाकी सबको छोड़े पहला ऑप्शन है इशू ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट CNC नाइकॉप FRC POC, आपने इसके ऊपर क्लिक करनी है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद नीचे 2 ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे
वो कह रहा है कि कौन सा डॉक्यूमेंट है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या CNAC नाइको वगैरह। तो इसमें से पहला ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है, आइडेंटिटी कार्ड CNAC नाइको POC ये वाला। उसके बाद वो आपको 3 ऑप्शन और देगा, एक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो पाकिस्तान के अंदर लोग मौजूद हैं, पहला वाला उनके लिए, ये सेंटर वाला जो है नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर पाकिस्तानी रेजिडिंग ओवरसीज डुअल नेशनल नाइको, यानी कि ये जो दूसरा ऑप्शन है आपने इसके ऊपर टिक करनी है। इसके ऊपर टिक करेंगे। अब वो आपसे ये लास्ट में सवाल पूछ रहा है कि यहाँ पे ये देखें, वो ये कह रहा है कि आपको नादरा की जानब से कोई 13 डिजिट आइडेंटिटी नंबर इशू हुआ है, जो पाकिस्तानी यानी किसी पाकिस्तानी फैमिली के यहाँ जब ओवरसीज में कोई बच्चा पैदा होता है तो उनको कोई नादरा आइडेंटिटी नंबर अभी इशू नहीं करता, यानी हम फ्रेश पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास कोई आइडेंटिटी नंबर नहीं है। अगर पहले से कोई ID कार्ड नंबर बे फॉर्म वगैरह बना हुआ तो फिर हमने इसको यस करना होता है, लेकिन हम तो फ्रेश बना रहे हैं तो पहले से कुछ भी नहीं बना हुआ, तो हम इसको नो करेंगे कि कुछ भी पहले हमारे पास नहीं है। इसको नो करने के बाद उसके बाद आएगा स्टार्ट एप्लीकेशन। आपने स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पेज आ जाएगा। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे यानी कि ये सारे स्टेप हैं, यहाँ पे ऊपर देखें, पहला एप्लीकेशन डिटेल, दूसरा पर्सनल इंफॉर्मेशन, तीसरा एड्रेस, चौथा वेरीफाई, फिर पांचवा डॉक्यूमेंट, फिर रिव्यू और उसके बाद पेमेंट होगा। तो स्टेप बाय स्टेप ये सारे हमने स्टेप, पहला स्टेप क्लियर करके दूसरे पे जाना है। पहले को अगर कंप्लीट नहीं करेंगे तो दूसरा स्टेप हम नहीं कर सकते। पहले स्टेप में सबसे पहले आप पिक्चर भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ऐसे करेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। यहाँ पे आएगा जी एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जिस बच्चे का आप नाइको बना रहे हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो यहाँ से मैं उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आएगा कंट्री ऑफ स्टे, इस टाइम जिसका आप नाइको बना रहे हैं वो किस मुल्क में मौजूद हैं। तो यहाँ पे जिस मुल्क में भी वो मौजूद हैं आपने वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। वो सिलेक्ट करने के बाद आपको नॉर्मल चाहिए, आपको अर्जेंट चाहिए, आपको एग्जेक्टिव चाहिए। मुझे ये चाहिए नॉर्मल, तो मैं अगर नॉर्मल पे क्लिक करता हूँ आपको ये चाहिए नॉर्मल। आपको 31 वर्किंग डेज के अंदर मिलेगा, टोटल 35-40 दिन बन जाते हैं। अगर आपको एग्जेक्टिव चाहिए तो ये 7 वर्किंग डे, ये तकरीबन 7-8 दिन में 10 मैक्सिमम 10 दिन के अंदर अंदर डिलीवर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे ये फीस आ रही है, एप्लीकेशन फीस $75। ये $75 हर एप्लीकेशन की फीस नहीं है, और ये जो मैं एप्लीकेशन ये स्टार्ट मैंने की हुई है ये इसकी भी फाइनल फीस नहीं है। एप्लीकेशन आपको किस मुल्क में कार्ड चाहिए, तो सॉरी फीस आपको किस मुल्क में कार्ड चाहिए, आपकी एप्लीकेशन कैटेगरी क्या है, आपका डिलीवरी एड्रेस क्या है, आपका कंट्री ऑफ स्टे क्या है, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। हर एप्लीकेशन की फीस अलग उसकी कैटेगरी पे डिपेंड करती है। अगर यहाँ पे आपको अभी 75 नजर आ रहे हैं तो ये लास्ट स्टेप पे जाके मैं जब डिलीवरी एड्रेस दूंगा तो ये चार्जेस और ज्यादा हो जाएंगे, इसमें डिलीवरी चार्जेस भी ऐड हो जाएंगे। बात करने का मकसद है कि जो फीस आपको यहाँ पे नजर आ रही है जरूरी नहीं है कि आप भी जो कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उसकी भी यही फीस हो, उसकी कम भी हो सकती है, उसकी इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ स्टे और आपको नॉर्मल चाहिए, अर्जेंट चाहिए, ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद बारी आ जाएगी पिक्चर की। अब बच्चे की पिक्चर आपने बना लेनी है, और वो पिक्चर कैसी होनी चाहिए एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। पिक्चर को सिलेक्ट करने के लिए ब्राउज पे आपने क्लिक करना है। ब्राउज पे क्लिक करके बच्चे की पिक्चर आपने सेलेक्ट करनी है। इस तरह बच्चे की पिक्चर होनी चाहिए, फेस क्लियर होना चाहिए, यानी फेस थोड़ा क्लियर हो, और कोशिश करें जहां पे आप पिक्चर बना रहे हैं उसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट हो। तो पिक्चर आप ले लीजिएगा, पिक्चर को सिलेक्ट करना है आपने। उसके बाद ये आगे अपलोड लिखा हुआ है, अपलोड के ऊपर लाजमी क्लिक करनी है। अपलोड पे क्लिक नहीं करेंगे तो फिर ये स्टेप कंप्लीट नहीं होगा। अपलोड पे क्लिक करेंगे, योर फोटो सक्सेसफुली अपलोडेड आना चाहिए नोटिफिकेशन, और यहाँ पे ऊपर आपकी पिक्चर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ नीचे लिखा हुआ है सेव, आपने सेव के ऊपर क्लिक करना है। एक स्टेप सेव नहीं करेंगे तो दूसरा स्टेप आप कंप्लीट नहीं कर सकते। पहला स्टेप जो हमने था वो हमारा एप्लीकेशन डिटेल कंप्लीट हो गया। अब दूसरा स्टेप आ गया पर्सनल डिटेल का। यहाँ पे ऊपर देखें एप्लीकेशन डिटेल हमारा कंप्लीट हो गया तो ये ग्रीन हो गया, जो जो स्टेप हमारा कंप्लीट होता जाएगा वो ये ग्रीन होता जाएगा। अब यहाँ पे आएगी पर्सनल डिटेल। अब यहाँ पे जैसे आपके पास बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है, यानी कि जो बच्चे का नाम है बिल्कुल उन्हीं स्पेलिंग के साथ, उर्दू इंग्लिश हर चीज का आपने ख्याल रखते हुए उन्हीं स्पेलिंग के साथ सब कुछ यहाँ पे लिखना होगा। तो यहाँ पे बच्चे का नाम गिवन नेम मोहम्मद है और सर नेम जो है वो अली है। तो मैं यहाँ पे गिवन नेम में मैंने मोहम्मद लिख दिया और सर नेम में मैंने अली लिख दिया।
अब यहाँ पे देखें इसने ऑटोमेटिकली मोहम्मद अली जो है वो लिख दिया, उर्दू में, इंग्लिश में मैंने लिखा, उसने ऑटोमेटिकली इंग्लिश में कर दी, सॉरी मैंने इंग्लिश में लिखा, उसने ऑटोमेटिकली उर्दू में लिख दिया, लेकिन उर्दू में उसने अली जो है ये गलत लिखा है। तो मैं इसको रिमूव करके मैं इसको ठीक करूंगा। यानी कि अगर आपका इस तरह का इशू है तो आपने नाम को सही कर देना है, उर्दू और इंग्लिश दोनों सही होनी चाहिए। तो मैं यहाँ से इसको अली, मोहम्मद अली कर देता हूँ। देखिए अब मैंने इसको सही कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मेल है या फीमेल है, यहाँ पे ये मेल है तो मैं मेल सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैरिटल स्टेटस शादीशुदा है तो गैर शादीशुदा है, शादीशुदा या गैर शादीशुदा, जाहिर सी बात है बच्चा है तो गैर शादीशुदा होगा। उसके बाद आएगा नेटिव लैंग्वेज, यानी कि जो बच्चा है उसकी बेसिक लैंग्वेज क्या है। बेसिक लैंग्वेज बच्चे की वही होगी जो बच्चे के फादर की होगी। बच्चे के फादर की बेसिक लैंग्वेज अगर पश्तो है तो यहाँ पे मैं पश्तो ही करूंगा। अगर मिसाल के तौर पे बच्चे का जो वालिद है वो पाकिस्तानी नहीं है, वो गैर मुल्की है, तो फिर जो वालदा की लैंग्वेज होगी बेसिक आपने वो यहाँ से करनी है। तो इनके जो बेसिक लैंग्वेज है वालिद की वो उर्दू है, मैंने यहाँ से उर्दू कर दिया। उसके बाद रिलीजन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम, मुस्लिम है, इस्लाम कर दिया। ब्लड ग्रुप अगर आपको पता है तो कर दें, नहीं पता तो नन पे क्लिक कर दें। आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी कि कोई शनाख्ती अलामत अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो नो हैव लिख दें। उसके बाद नीचे इसको मैं ऊपर कर लेता हूं। उसके बाद ओल्ड सिटीजन नंबर इसको आप छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आर यू ए ट्विन सिबलिंग, यानी कि ये बच्चा जो है ये जुड़वा है, अगर जुड़वा है तो यस, अगर जुड़वा नहीं है तो नो कर देंगे। उसके बाद एजे के रेजिडेंटल स्टेटस, यानी कि ये आज़ाद जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं या नहीं, अगर नहीं है तो इसको नन कर देंगे। ये नहीं है, अगर होंगे तो लिखेंगे एजे की रेजिडेंस, क्योंकि आज़ाद जम्मू कश्मीर वालों के कार्ड के ऊपर भी लिखा हुआ आता है आज़ाद जम्मू कश्मीर। ये नहीं है तो मैं इसलिए इनको नन कर दूंगा, आपने भी इसको नन कर देना है। उसके बाद आएगा प्रोवाइड योर बर्थ इंफॉर्मेशन, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हमने पहले स्टेप पे दी थी, ऑटोमेटिकली आ गई। उसके बाद आएगा बर्थ कंट्री, यानी कि ये बच्चा कहाँ पे पैदा हुआ था। जहां पे भी ये बच्चा पैदा हुआ था आपने वो यहां से सिलेक्ट कर देना है। ठीक हो गया। ये सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद इस स्टेप को मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं। उसके बाद आएगा प्रोवाइड योर प्रोफेशन एंड क्वालिफिकेशन, ये बच्चा है, प्रोफेशन भी कुछ भी नहीं है, नन पे रहने दूंगा, क्वालिफिकेशन भी अभी बच्चा है तो नन पे ही रहने देंगे। उसके बाद डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी, यानी कि अल्लाह ना करे इस बच्चे को कोई माजूरी है, अगर है तो यस करेंगे और डिटेल देंगे क्या माजूरी है, और सर्टिफिकेट भी आपने अपलोड करना है। अगर कोई माजूरी नहीं है तो इसको आपने नो ही रहने देना है। उसके बाद आएगा डू यू हैव पासपोर्ट, इस बच्चे के पास कोई पासपोर्ट है, अगर है तो यस करेंगे और जो भी जिस मुल्क का भी पासपोर्ट है उसकी डिटेल देंगे। लेकिन इस बच्चे के पास कोई भी पासपोर्ट नहीं है तो मैं इसको नो ही रहने दूंगा। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो यस करके इंफॉर्मेशन देंगे, अगर पासपोर्ट नहीं है तो नो ही रहने देंगे और इस स्टेप को भी कंप्लीट कर देंगे और सेव के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। ये स्टेप जो है ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद मैंने इसको भी सेव कर दिया। अब उसके बाद बारी आ जाएगी रिलेटिव डिटेल की। रिलेटिव डिटेल जो है इसमें वालिद और वालदा दोनों की डिटेल आएगी। अब यहाँ पे एक अहम चीज आपको बताता चलूं, अगर आप यानी कि वालिद या वालदा दोनों पाकिस्तानी हैं तो फिर भी ठीक है, अगर एक पाकिस्तानी है एक फॉरेनर है तो फिर भी आप कर सकते हैं। अगर बच्चे का वालिद फॉरेनर है या वालदा फॉरेनर है दोनों कर सकते हैं। लेकिन मिसाल के तौर पे अगर बच्चे के वालिद और वालदा दोनों पाकिस्तानी हैं तो फिर बच्चे का जो वालिद है उसका नादरा के रिकॉर्ड में मैरिटल स्टेटस मैरिड होना लाजमी है। अगर मैरिड नहीं होगा तो आप ये अप्लाई नहीं कर सकते। और मिसाल के तौर पे अगर वालिद जो है वो फॉरेनर है, गैर मुल्की है और वालदा पाकिस्तानी है तो फिर वालदा का मैरिटल स्टेटस मैरिड होना जरूरी है। अगर मैरिड नहीं होगा तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि फादर या मदर दोनों में से अगर दोनों पाकिस्तानी है तो फिर वालिद का मैरिटल स्टेटस होना जरूरी है, पाकिस्तानी मैरिड होना जरूरी है। और उनमें से वालिद या वालदा दोनों पाकिस्तानी है तो दोनों के शनाख्ती कार्ड नंबर भी आपने लिखने हैं। अगर एक पाकिस्तानी है एक गैर मुल्की है तो जो पाकिस्तानी है दोनों में से उनका शनाख्ती कार्ड आपने लिखना है, शनाख्ती कार्ड नंबर। अगर मिसाल के तौर पे वालिद और वालदा दोनों पाकिस्तानी है लेकिन वालिद का शनाख्ती कार्ड जो है वो नादरा के रिकॉर्ड में मैरिटल स्टेटस मैरिड है, वालदा का अनमैरिड है, तो फिर आप वालिद का सिर्फ शनाख्ती कार्ड नंबर लिख दें, वालदा का शनाख्ती कार्ड नंबर आप नहीं लिखें। ठीक हो गया। अब उसके बाद आएगा फादर नेम, तो यहाँ पे आपने जो है वो वालिद का फुल नेम जैसे उनके शनाख्ती कार्ड पे है वैसे ही आपने लिखना है। अली खान है, सॉरी इसको ऊपर मैं कर लेता हूँ, अली खान, यहाँ पे अली इसने फिर से गलत लिख दिया तो मैं इसको यहाँ से ये सही कर देता हूँ। उसके बाद वालिद का जो शनाख्ती कार्ड नंबर है वो आपने यहाँ पे लिखना है। अगर वालिद गैर मुल्की है तो फिर इसको रहने देना है। इसी तरीके से नीचे आएगा मदर की डिटेल, मदर की डिटेल जो है वो आपने यहाँ पे
लिखनी है। उसके बाद वालदा का नेम उसी तरीके से आपने यहाँ पे लिखना है और ऑटोमेटिकली आगे उर्दू में आ जाएगा। उर्दू में अगर सही आया तो ठीक है, अगर सही नहीं आया तो आपने ठीक कर देना है। उसके बाद वालदा का शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना चाहें लिख लें, अगर आपने वालिद का लिख दिया तो फिर आप बेशक वालदा का शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं लिखें, ये भी ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, इसको मैं ऊपर करता हूँ। उसके बाद आएगा हाउस होल्ड हेड इंफॉर्मेशन। अब उसके बाद जिसका आप ये आईडी कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उसको उसके घर का इंचार्ज कौन है, यानी कि ये हम बच्चे का कर रहे हैं तो यहाँ से आपने चाइल्ड करना है। चाइल्ड करके आगे सिटीजन नंबर आप जो घर का इंचार्ज है उसका लिखना है, यानी कि बच्चा है तो बच्चे के घर का इंचार्ज कौन होगा, उसका वालिद, तो यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर आपने वालिद का लिखना है। यानी कि यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर आपने उस बंदे का लिखना होता है जो घर का इंचार्ज होता है। और यहाँ पे आपने रिलेशन जो सिलेक्ट करना होता है वो ये करना होता है कि ये जो बच्चा जिसका कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उसका घर के इंचार्ज के साथ क्या रिलेशन है। यहाँ पे मैंने चाइल्ड कर दिया, यानी कि वो बच्चा है। यहाँ पे जिसका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे उसका, तो यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर भी आप वालिद के लिख दीजिएगा। और उसके बाद इस स्टेप को भी हम सेव करेंगे। तो इस सेव के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये भी हमारा स्टेप जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। ये भी स्टेप हमारा जो है ये फिनिश हो चुका है। यानी कितने स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए, ऊपर देखिए ऐप डिटेल भी, पर्सनल इंफॉर्मेशन भी सारी हमारी सेव हो गई। अब उसके बाद बारी आ गई एड्रेस की। एड्रेस में अब आपने क्या करना है, एक होता है प्रेजेंट एड्रेस, एक होता है परमानेंट एड्रेस। अब परमानेंट एड्रेस आपने क्या लिखना है, अगर बच्चे का वालिद या वालदा दोनों में से अगर दोनों पाकिस्तानी हैं तो फिर बच्चे का परमानेंट एड्रेस जो वालिद का परमानेंट एड्रेस होगा सेम आपने वही लिखना है। अगर जो वालिद है वो फॉरेनर है, वालदा पाकिस्तानी है, तो फिर वालदा जो है उनका जो परमानेंट एड्रेस उनके कार्ड पे लिखा हुआ है बिल्कुल सेम आपने वही वहां से देख के उनके जो ये जो कार्ड अप्लाई कर रहे हैं इसका परमानेंट एड्रेस लिखना है। प्रेजेंट एड्रेस आप जो भी मर्जी लिख सकते हैं। अब याद रखिएगा आप एक प्रेजेंट एड्रेस लिखेंगे, एक परमानेंट एड्रेस, फिर आपका जो कार्ड डिलीवर होगा ये या तो इस प्रेजेंट एड्रेस पे डिलीवर हो सकता है या परमानेंट एड्रेस, दोनों में से किसी एक एड्रेस पे ये डिलीवर होगा। ऐसा नहीं है कि आपने प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस लिखा उसके बाद जो आप कार्ड डिलीवर जहां पे करवाना चाहते हैं वो आप चाहते हैं कि किसी और एड्रेस पे डिलीवर हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। मैं शायद वीडियो थोड़ी तेजी से बना रहा हूं, उसकी वजह यह है कि इंफॉर्मेशन सारी आपको प्रोवाइड करनी है और चाहता हूं कि वीडियो ज्यादा लंबी भी ना हो, इसलिए यूट्यूब पे ये ऑप्शन होता है कि आप वीडियो थोड़ी स्लो कर सकते हैं। तो अगर मैं ज्यादा तेजी से बोल रहा हूं तो आप इसको थोड़ा स्लो कर लीजिएगा। उसके बाद मैं यहां से करता हूं सिलेक्ट योर प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी बच्चे का प्रेजेंट एड्रेस है मैं वो यहां से सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यानी कि कंट्री सिलेक्ट करूंगा, फिर स्टेट जो है वो करूंगा, उसके बाद पोस्टल कोड जो भी है वो लिखूंगा, सिटी जो भी है वो लिखूंगा, यानी कि मुकम्मल एड्रेस, और एडिशनल एड्रेस में बिल्डिंग नंबर वगैरह जो भी है वो लिखूंगा, यानी हाउस नंबर वगैरह। ये सारी मैंने प्रेजेंट एड्रेस दे दी, ये पाकिस्तान के बाहर का मैंने दिया। उसके बाद आएगी बारी परमानेंट एड्रेस की। तो परमानेंट एड्रेस जो है ये मैं पाकिस्तान का करूंगा, सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद सूबा कौन सा है, सूबे के बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट के बाद तहसील कौन सा है, उसके बाद विलेज का नेम क्या है, यहाँ पे सारा आप करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली लिस्ट में आ जाएगा। तो ये आपने इस तरीके से कर देना है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपने लाजमी लिखना है। परमानेंट एड्रेस भी हो गया और उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस भी हो गया, एड्रेस भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। इसको जैसे मैं सेव करूंगा उसके बाद वो बोलेगा आप कार्ड कहां पे डिलीवर करवाना चाहते हैं। दो ऑप्शन, एक प्रेजेंट एड्रेस, एक परमानेंट। एक मैंने प्रेजेंट एड्रेस लिखा उस पर डिलीवर करवाना चाहता हूं, या फिर मैं इसको परमानेंट एड्रेस पे डिलीवर करवाना चाहता हूं। मैं प्रेजेंट एड्रेस पे डिलीवर करवाना चाहता हूं तो मैं यहां से प्रेजेंट एड्रेस करूंगा और उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिखूंगा, यानी कि जिस नंबर पे रब्ता किया जाए पासपोर्ट डिलीवरी के टाइम, और उसके बाद यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस अपना लिख देना है। ये कार्ड डिलीवरी की इंफॉर्मेशन भी हो गई। उसके बाद इसको आपने सेव कर देना है। इसके बाद जैसे ही आप सेव करेंगे अब उसके बाद बारी आ जाएगी, यहाँ पे ये नॉट ईमेल कह रहा है, नॉट वैलिड ईमेल, क्योंकि ईमेल के स्टार्ट में ये स्पेस है। मैं इसको रिमूव करके सेव करूंगा तो ये सेव हो जाएगा। वो ईमेल के स्टार्ट में स्पेस आ गई थी इसलिए वो नॉट वैलिड ईमेल कह रहा था। ये एरर मैंने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि बहुत से लोगों को ये एरर आता है, तो आपको पता हो कि ये एरर क्यों आ रहा है। उसके बाद बारी आ जाएगी वेरीफाइड की। अब वेरीफाइड में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक है वेरीफाइड 1 डिटेल और एक है वेरीफाइड 2 डिटेल। अब इसमें कोई भी दो पाकिस्तानी गवाह के तौर पे कोई भी दो पाकिस्तानी, उनके नाम, उनके शनाख्ती कार्ड नंबर और उनके मोबाइल नंबर, कोई भी दो पाकिस्तानी हो सकते हैं, लेकिन जो फादर मदर हैं वो नहीं होने चाहिए। इनके अलावा आप पे कोई दोस्त हैं या कोई भी पाकिस्तानी, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर है या पाकिस्तान के बाहर है, उनके पास पाकिस्तान के अंदर का मोबाइल नंबर है या पाकिस्तान के बाहर का है, आप सब कुछ यहाँ पे लिख सकते हैं। कैसे लिखना है, सबसे पहले उनका नाम,
नाम यहाँ पे इंग्लिश में लिखेंगे, ऑटोमेटिकली उर्दू में आ जाएगा। उनका यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर आपने लिखना है और उनका मोबाइल नंबर जो भी है वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसी तरीके से वेरीफाइड टू जो है वो आपने लिखना है, उसका नाम ऑटोमेटिकली आगे उर्दू में आ जाएगा। उनका शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे लिखेंगे और उनका मोबाइल नंबर जो भी है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ये दोनों चीज़ें हो गई, ये वेरीफाइड डिटेल हो गया और आपने इस स्टेप को भी सेव कर देना है। ये वेरीफाई वाला स्टेप जो है ये भी कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद बारी आ जाएगी डॉक्यूमेंट्स की। अब डॉक्यूमेंट्स में आपने क्या क्या अपलोड करना है यहाँ पे याद रखिएगा। अब यहाँ पे वो क्या क्या मांग रहा है, प्लीज प्रोवाइड बर्थ सर्टिफिकेट, और उसके बाद फादर और जो मदर वगैरह हैं उनके वो ID कार्ड वगैरह की कॉपी मांग रहा है। सबसे पहले जो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है वो आपने अपलोड करना है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने बर्थ सर्टिफिकेट जो है ये सिलेक्ट करना है। बर्थ सर्टिफिकेट सिलेक्ट करेंगे, ब्राउज के ऊपर आप क्लिक करेंगे और जो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है आप उसको सिलेक्ट करेंगे और अपलोड के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो आपका अपलोड हो जाएगा। इसी तरीके से सारी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने हैं। बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड हो गया, उसके बाद प्लीज प्रोवाइड फादर और मदर। अब उसके बाद यहाँ पे आपने क्लिक करना है, आपने दोबारा यहाँ से क्या सिलेक्ट करना है, फादर CNIC, इसके ऊपर क्लिक करनी है। फादर का जो शनाख्ती कार्ड है उसकी फ्रंट और बैक साइड दोनों की पिक्चर इस तरीके से, ये देखें फादर के फ्रंट और बैक दोनों साइड की पिक्चर आपने सेलेक्ट करनी है, उसे आपने अपलोड पे क्लिक करना है, वो भी अपलोड हो गया। अगर फादर और मदर दोनों पाकिस्तानी है तो फिर दोनों के ID कार्ड की इसी तरीके से जैसे हमने फादर का अपलोड किया इस पे क्लिक करना है। आपने मदर का मदर CNIC सेलेक्ट करना है और जो वालदा हैं उनका शनाख्ती कार्ड उसी तरीके से सिलेक्ट करके आपने अपलोड के ऊपर क्लिक करनी है। ये भी हो गया। अब इसके बाद क्या आएगा, अगर आपने बच्चे का पासपोर्ट अगर बना हुआ है, आपने स्टार्टिंग में यानी कि जहाँ पे वो पासपोर्ट की डिटेल मांग रहा था वहाँ पे आपने पासपोर्ट की डिटेल दी हुई है, तो फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है और आपने पाकिस्तानी पासपोर्ट या फॉरेनर पासपोर्ट जो भी है, फॉरेनर है तो फिर फॉरेनर पासपोर्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए फॉरेनर पासपोर्ट, फॉरेन पासपोर्ट। अगर पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी तो नहीं होगा, अगर फॉरेनर है तो यहाँ पे फॉरेन पासपोर्ट करके तो बच्चे का पासपोर्ट आपने अपलोड करना है। अगर पासपोर्ट नहीं है तो फिर इसको आपने छोड़ देना है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, जिस मुल्क में बच्चा मौजूद है अगर वहाँ का कोई भी किसी भी किस्म का बच्चे के कार्ड बना हुआ है, वहाँ का कोई रेजिडेंस कार्ड बना हुआ है, वहाँ का कोई और कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, अगर बना हुआ है तो वो आपने अपलोड कर देना है। अगर नहीं बना हुआ तो नो इशू, लेकिन अगर है तो वो एडिशनल डॉक्यूमेंट यानी कि वीज़ा वगैरह कुछ भी है तो यहाँ पे क्लिक करके आप सेलेक्ट करके वीज़ा ओरिजिनल स्कैन वीज़ा यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा वीज़ा का। यहाँ पे देख लेते हैं, मतलब यहाँ पे वीज़ा वगैरह कुछ भी अगर है वहाँ के मुताबिक तो आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो फिर नो इशू। लेकिन अगर है तो कर दें, बेहतर है। अगर नहीं है तो फिर नो इशू। बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, फादर और मदर दोनों के शनाख्ती कार्ड की कॉपीज हो गई, और उसके बाद अगर बच्चे का पासपोर्ट है तो वो अपलोड कर दिया, अगर नहीं है तो नो इशू। ये कंप्लीट हो गया। बच्चे के लिए फिंगरप्रिंट नहीं चाहिए होते। ये स्टेप डॉक्यूमेंट वाला कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेव लिखा हुआ है, आपने सेव के ऊपर क्लिक करना है। अगर यहाँ तक भी आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी इंफॉर्मेशन की समझ नहीं आ रही, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। ये सारी डिटेल हो गई। उसके बाद आएगा रिव्यू योर प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन, यानी जितनी इन्फॉर्मेशन हमने दी है वो सारी सामने आ जाएगी। हर चीज़ अच्छे तरीके से चेक करें, उर्दू और इंग्लिश में स्पेलिंग चेक करें, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी सारी यहाँ से चेक करें, कोई गलती तो नहीं की आपने। अगर सब कुछ बिल्कुल सही है तो फिर आपने लास्ट में आ जाना है। ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, डिक्लेरेशन, इन सब को आपने टिक करना है। इन सब को स्टेप बाय स्टेप हम टिक करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये कह रहा है कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल आपका केस तो नहीं है, इसको आपने यस करना है। यस का मतलब कि मेरा कोई भी केस नहीं है। अगर नो इसमें ये लिखा हुआ है कि मैं एग्री करता हूँ कि मेरे ऊपर कोई भी क्रिमिनल कोई केस नहीं है, इसको आपने यस करना है। और उसके बाद आपने सेव के ऊपर क्लिक करनी है। सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद बस लास्ट स्टेप बच जाएगा पेमेंट का। अब आपने पेमेंट करनी है, प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर आपने क्लिक करनी है। यहाँ तक आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हौसला अफजाई के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के आगे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो ये सब कुछ कंप्लीट होने के बाद उसके बाद पेमेंट आ जाएगी। तो प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर आपने क्लिक करना है। प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पेज आएगा। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इनको आपने एक्सेप्ट करना है और यहाँ पे यानी कि टिक करके तो आपने एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे आप किसी भी मुल्क का वीज़ा या मास्टर कार्ड इस्तेमाल करते हुए पेमेंट कर सकते हैं।
यहाँ पे कार्ड नंबर लिखना है, कार्ड की बैक साइड पे CVC कोड होता है यानी सिक्योरिटी कोड, वो लिखना है। कार्ड की एक्सपायरी डेट जो भी कार्ड के ऊपर लिखी हुई है वहाँ से देख के तो आपने वो यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे नीचे सारी इंफॉर्मेशन देनी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कंट्री, स्टेट, सिटी, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन जिसका कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं आपने उसकी देनी है। आप वो चाहे पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर जिसका भी कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं आप वो मुकम्मल उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे देंगे। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी इसको फिल कर लेता हूँ। आप किसी का भी कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है जिस बच्चे का आप ID कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उसका अपना कार्ड तो नहीं होगा, तो इसलिए आप किसी का भी कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब कुछ लिखने के बाद नीचे आएगा कन्फर्म एंड पे। कन्फर्म एंड पे के ऊपर आपने क्लिक करना है। कन्फर्म एंड पे के ऊपर क्लिक करके थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे तो जिस भी बैंक का आपने कार्ड इस्तेमाल किया है उनकी जानब से ज़ाहिर सी बात है वेरिफिकेशन के लिए एक वन टाइम पासवर्ड आएगा। जब भी हम पेमेंट करते हैं तो वन टाइम पासवर्ड आता है, वो फिर वन टाइम पासवर्ड एंटर करते हैं तो फिर ही हमारी पेमेंट होती है। तो अब जो भी आपको वन टाइम पासवर्ड जिस बैंक का ATM कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं उस बैंक की जानब से आया होगा तो वो कोड आपने वेरिफिकेशन कोड यानी कि वन टाइम पासवर्ड अब आपने लिखना होगा। कोड लिखने के बाद हम सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करके आप थोड़ा सा यहाँ पे इंतज़ार कीजिएगा ताकि ये आपका पेमेंट वाला स्टेप कंप्लीट हो जाए। जैसे ही आपका पेमेंट वाला स्टेप कंप्लीट होगा यहाँ पे वो कह रहा है थैंक यू फॉर योर पेमेंट, यू हैव सक्सेसफुली पेड फॉर योर एप्लीकेशन। तो हमारी एप्लीकेशन जो है वो उसकी सब कुछ यानी कि कंप्लीट हो चुका है, पेमेंट भी हो चुकी है। जैसे ये पेमेंट हुई है ऑटोमेटिकली हमारी एप्लीकेशन भी सबमिट हो गई है। यहाँ पे देखें उसने लिखा हुआ है एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली, यानी कि हमारी ये एप्लीकेशन की पेमेंट भी हो गई है और उसके बाद ये सबमिट भी हो गई है। अब आप ईमेल चेक करें, आपको ईमेल भी आई होगी कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। अब आप अगर इसको ट्रैक करना चाहते हैं तो इसके दो तरीके होंगे। एक ये कि आपको ईमेल आएगी, इसका जो भी स्टेटस होगा इसका दो स्टेटस होते हैं। एक ये अप्रूवल की ईमेल आती है और दूसरी आती है जब ये डिस्पैच हो जाता है। आप खुद भी चेक करना चाहते हैं आप पाकिस्तानी नंबर से ट्रैकिंग ID 8400 पे सेंड करेंगे, जो भी स्टेटस होगा आपके मोबाइल फ़ोन पे आ जाएगा। याद रखिएगा अगर आप नॉर्मल अप्लाई करते हैं तो उसका जो भी स्टेटस अपडेट होगा वो तकरीबन 25 से 30 दिन के अंदर होगा। उससे पहले आप देखेंगे तो कोई भी स्टेटस अपडेट नहीं होगा। अगर आप मोस्ट अर्जेंट अप्लाई करते हैं यानी कि एग्जेक्टिव अप्लाई करते हैं तो उसका स्टेटस 24 घंटे के अंदर अंदर, लेकिन 24 घंटे वर्किंग आवर्स होने चाहिए, 24 घंटे के अंदर अंदर उसका स्टेटस अपडेट हो जाता है और 5 दिन के अंदर अंदर वो डिलीवर हो जाता है। और जो नॉर्मल है उसका टाइम जो है वो 30 दिन लग जाते हैं। तो ये था सारा तरीका। उम्मीद करता हूँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो के बाद भी आपका कोई सवाल है व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।